नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो कि कोई भी फोटोकॉपी मशीन, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या डिजिटल मल्टी कलर मशीन हो, को खरीदते वक्त आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देती है। वह होती है किसी भी मॉडल की अलग अलग कीमत। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। आपने देखा होगा कि जब आप कोई मशीन खरीदने के लिए जाते हैं, बहुत से डीलर के पास मशीन की प्राइस अलग अलग होती है। मान लो कि कोई मशीन है जिसकी कीमत कहीं पर 50,000 रुपए, कहीं पर 55,000 रुपए और वही कहीं पर 45,000 रुपए भी रहती है। अब इतना डिफरेंस क्यों आता है मशीन में? जो सस्ता दे रहा है वहीं से मशीन खरीदते हैं और फिर हम सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। कैसे होता है यह मैं आपको बताता हूँ। हम सब यही सोचते हैं कि जो महंगा दे रहा है वो हमें लूट रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है, उसमें हमेशा सर्विस की जरूरत होती है। आप बगैर सर्विस प्रोवाइडर के मशीन नहीं चला सकते। मशीन कितनी भी अच्छी हो, उसमें रेगुलर सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही है। और यह सपोर्ट आपको कौन देगा? वही वो व्यक्ति देगा जिससे आपने मशीन खरीदी है। अब बात करते हैं कि क्यों एक व्यक्ति सस्ती मशीन देता है और क्यों दूसरा व्यक्ति महंगी मशीन देता है। सस्ती मशीन देने वाले के पास सर्विस के लिए एक या दो बंदे ही होंगे, या फिर वह खुद वन मैन आर्मी होगा जो मशीन भी सेल करता है और उसकी सर्विस भी खुद देता है। अब सोचो आपकी वह बंदे ने मशीन आपको दी है और 100 किलोमीटर दूर भी बेची है। वह एक समय में एक ही मशीन रिपेयर कर सकता है। दूसरी जगह जाने में उसे एक दिन का समय जरूर लगेगा। दूसरा, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मशीन ले ली है जिसका कोई ऑफिस नहीं है, उसका काम सब फोन पर ही चलता है। अगर उसका फोन बंद है तो कैसे आपकी हेल्प होगी? आपने ये देखा होगा कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट डाली ऑनलाइन पोर्टल पर और आपके पास बहुत से फोन आने लगे कि हमसे मशीन ले लीजिए। इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ कमीशन लेकर के किसी और से मशीन दिला देते हैं। इन सब कंडीशन वाले व्यक्ति आपको सस्ती मशीन दे सकते हैं, जिन्हें सिर्फ मशीन बेचने से मतलब होता है, क्योंकि उनका सेटअप ऐसा नहीं होता है कि वो आपको सपोर्ट कर सकें। और आप यह मान लो कि जिस व्यक्ति ने आपसे कमाया है वही आप पर खर्च कर सकता है, अगर वारंटी पीरियड में कोई दिक्कत आती है तो। अब ऐसे व्यक्ति आपको सस्ती मशीन दे सकते हैं क्योंकि उनका कोई खर्च नहीं होता है सेटअप का। वह किसी भी कीमत में मशीन सेल कर देंगे, फिर आप चक्कर लगाते रहो उनके पीछे। और इस कॉपियर इंडस्ट्री में एक यह भी है कि आपने मशीन जहां से खरीदी है वहीं से सर्विस लीजिए। दूसरा व्यक्ति जल्दी हाथ नहीं डालता है। अगर वह मशीन रिपेयर करता भी है तो फिर मुंह मांगी कीमत पर। अब जहां से आप महंगी मशीन खरीदते हैं तो आप देखिए, उनका अपना शोरूम होता है, उनका कॉल सेंटर होता है, उनकी इंजीनियर की टीम होती है, एक प्रॉपर सर्विस सपोर्ट के लिए पूरा सिस्टम होता है। जैसे कॉल सर्विस रिपोर्ट फॉर्म हो गया, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट फॉर्म हो गया, कॉल रजिस्टर्ड हो गया, सपोर्ट ऑन वीडियो कॉल हो गया, सपोर्ट ऑन टेलीफोनिक कॉल हो गया, स्पेयर पार्ट्स और कंज्यूमेबल की पूरी रेंज हो गई। और वो अथोराइज डीलर भी होते हैं। और फिर साथ में होते हैं मशीन का स्टॉक। जब ऐसा सेटअप किसी का होता है तो यह सब सेटअप के लिए एक मेन पावर लगती है। उसकी एक कॉस्ट होती है, जगह की कीमत होती है, बैक ऑफिस टीम और सर्विस के लिए इंजीनियर की टीम, वह भी क्वालिफाइड, इन सब की कीमत होती है। और इनको आपके लिए ही रखा जाता है, ताकि जब आप मशीन खरीदें, अपना बिजनेस शुरू करें, तो आपको कोई भी सर्विस से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मशीन की कीमत बढ़ जाती है। आप जो कमाई देते हैं उसी से यह सब सारा सेटअप तैयार होता है। तो यहां आपने देखा कि जो अलग अलग एक मशीन की कीमत बाजार में आपको मिलती है कि कहीं 50,000 है, कहीं 45,000 है, कहीं 55,000 है। तो उसका तुलनात्मक अध्ययन अगर हम यहाँ पे करें तो देखें कि जो भी किसी ने इतना बड़ा सेटअप लगा रखा है, जो जो अथोराइज डीलर है, उसकी अपनी जो टीम है, उसके क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, उन सभी पर पैसा खर्च होता है। और यह टीम आपके लिए ही होती है। अगर आप कुछ पैसा ज्यादा देते हैं तभी आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलती है।
तो आगे से जब भी आप कहीं से मशीन खरीदें तो सबसे पहले ये देखें कि वो वन मैन आर्मी तो नहीं है, या फिर ये देखिए कि वो ऑथोराइज्ड डीलर है या नहीं है, या वो देखिए कि उसके पास टीम कितनी है, उसका ऑफिस कितने हैं, या उनके पास में क्या आपको देने के लिए सर्विस सपोर्ट के लिए पूरी टीम है या नहीं है। तो आपके लिए मशीन खरीदने फायदे का सौदा होगा। नहीं तो इस इंडस्ट्री में हमने बहुत लोगों को बाद में परेशान होते हुए देखा है। तो यह जानकारी थी आपके लिए, जो सावधानी अगर आप रखेंगे तो आप समझदार कहलाएंगे, अदरवाइज फिर पछताना पड़ सकता है बाद में। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।